दिस इज अ 5,000 नोट इन माई हैंड। इसका दिल नहीं है, इसका दिमाग नहीं है, इसके एहसासात नहीं है, इसके जज्बात नहीं है, लेकिन जब ये किसी इंसान के हाथ में आता है ना, इसकी एक पर्सनालिटी बन जाती है। मैं चाहूं तो इस 5,000 से अपने वालिदैन की खिदमत कर दूं, अपने बच्चों की कफालत करूं, सदका दे दूं, किसी गरीब की मदद दे दूं, चाहे तो जुआ खेल लूं, शराब में लगा दूं। यानी इसकी पर्सनालिटी कोई नहीं है, इसकी अपनी मर्जी नहीं है। ये जिसके हाथ में आया उसकी मर्जी इसकी मर्जी बन जाती है। ये पैसा आपके दिल में मौजूद आपकी असलियत को दिखा देता है। किसी बंदे को परखना हो ना, उसको रिसोर्सेज दे दो, पता चल जाएगा वो क्या है। ये शैतान नहीं है, लेकिन इसने बहुत सौ को शैतान बनाया है। ये खुदा नहीं है, लेकिन इसको लेके लोग खुदा को भूल जाते हैं। मरना तो एक दिन है, जीना तो रोज है, और जीने के लिए इसकी जरूरत है। कब्रिस्तान से लेकर अस्पताल तक, घर से लेकर मदरसे तक, हर जगह 5,000 चाहिए। याद रखना मेरे बच्चों, ये जो सुबह 8 से लेकर 2 वाली गेम है ना, कि सुबह 8 बजे जॉब शुरू होती है और 2 बजे घर आ जाते हैं, ये रोजी रोटी है। 8 से 2 वाले रोजी रोटी के चक्कर में है। सुपर बनना ना बड़ा, वो जो किताबों में नाम आ जाता है, उसके लिए कम से कम 15-16 घंटे होते हैं, कम से कम। पूछो इनसे, ये जो आज चल के आए इतनी इज्जत के साथ और आके तशरीफ रखी इन्होंने, इनका कोई टाइम नहीं है। इनको 5 बजे फ़ोन आ जाता है, उठ के आओ, और ये आते हैं। रात को 2 बजे आया था, मसला बन गया सॉफ्टवेयर में, क्या करना है सर? ये 8 से 2 की गेम में ना रहना, आंख खुले काम शुरू, और आंखें जब खुद ही बंद हो तब काम खत्म। और इस उम्र में तो निचोड़ दो अपने आप को। ये 4 साल हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू शुड स्पेंड दीज 4 years इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर यू नीड टू एनहांस योर स्किल्स। नंबर 1 ईयर इन द यूनिवर्सिटी, ये साल है विजिबिलिटी ईयर। पहला साल ना विजिबिलिटी, लोग देखें आपको, आगे बैठे, सिट एट द फ्रंट, नजर आओगे, नोट हो जाओगे, नजर आओ गालाज में, सिंपोलिज्म में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स के अंदर नजर आओ कि ये बंदा नमन में पढ़ता है। एक एक बंदा जानता है ये मेरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मेरी साथ वाली क्लास में होता है। नजर आओ। फर्स्ट ईयर इज द विजिबिलिटी ईयर, एंड सेकेंड ईयर इज पढ़ो, डट के पढ़ो, खूब पढ़ो, पाइथन, C++, जावा, और जो टेक्निकल है ना, सिर्फ इसमें ना रहना। PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हर साल 10,000 इंजीनियर बना रही है। कोयला भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सुई गैस का भी मसला है, इतनी जॉब कहां से आएगी? मेरी अपनी इंजीनियरिंग फर्म है, मैं इंजीनियर्स को जब बुलाता हूं, दे कैंट स्पीक, दे डोंट हैव द आई कॉन्टेक्ट, दे आर कंफ्यूज्ड। यूं इस तरह मिल बैठकर आपस में नीचे मुंह करके इधर उधर बातें कर लेना तो आसान है, लेकिन जब आप अपने एम्प्लॉयर के सामने बैठे होंगे, 3 लाख रुपए डिमांड करेंगे, मेरा दिमाग खराब है, मैं आपको 3 लाख दो? 3 टके के बंदे आप हैं नहीं। 3 लफ्ज अंग्रेजी के सही नहीं बोल सकते, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, लीडरशिप नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, मॉडर्न मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। कराची जाता हूं ना, मेमन मिन्नतें कर रहे होते हैं मेरी, सोबान भाई 1 मिलियन दूंगा उसको, कोई इंसान का बच्चा ला के दो मुझे, 1 मिलियन दूंगा। एक्सक्यूज मेकर्स, बहाने बनाने के माहिर होते, बहाने बनाने में PhD की हुई है। खड़ा करोगे ना, बहाना बनाएगा एक, उस बहाने का जवाब दोगे, खड़े खड़े नया बहाना निकालेगा, फिर उसका जवाब दोगे, तीसरा बहाना निकाले, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी मुश्किल है। कैसे मुश्किल है जी? अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? प्रॉब्लम ढूंढो किस जगह पर है, जाओ, जाके सॉल्यूशन बन जाओ, जॉब मिल जाएगी। लर्न सॉफ्ट स्किल्स। बिल गेट्स आया था ना स्टीव जॉब्स के पास, कहता बना ली मैंने विंडोज, करूं? का क्या करेगा? कारोबार करेगा। टेक्निकली तो बड़ा स्ट्रांग है, मार्केटिंग आती है? नहीं। फाइनेंस आती है? नहीं। का बेटा कारोबार इस तरह नहीं होता, पहले टीम बना,
देखा कहां पहुंचा फिर। टीम बनाओ नमल के अंदर ही। आमतौर पे कहते हैं मार्क जकरबर्ग ड्रॉप आउट तब भागा था, हा? पता है ना, जकरबर्ग भागा था ना इदारे से, बस इतना सोना चुप हो गए। ओ भाई भागा कहां से था, आईवी लीग में एडमिशन था उसका। आईवी लीग कैसे कहते हैं, अमेरिका के टॉप 7 स्कूल्स। कौन जाता है वहां, गया, उसने एक ऑप्शन देखी, विंडो ओपन, उसकी टीम बन गई, उसने क्विट किया। और कहां तक गया, क्विट करने वाले हार जाते हैं, क्विट करने वालों के पास डिग्री नहीं होती, मार्केट उनको एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्शनल केसेस और होते हैं। So you must go for the knowledge and AI is the only solution यार, कुछ भी नहीं। आजकल महीनों में इतने बिलियनियर पैदा हो जाने जो सदियों में नहीं हुए। जवाब बहुत ज्यादा है, सवाल लाओ, सवाल लाओ। मुझसे एक वीसी साहब ने पूछा था कि सर आप लेक्चर दे रहे हैं, आप सिर्फ ये बताएं कि हम एआई के हवाले से क्या करें। मैंने कहा आपकी सोशल साइंसेज है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एआई को मैंडेटरी करें, लाजमी पढ़ाएं, और बच्चों को सिर्फ ये बताएं कि एआई क्या नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं बहैसियत एक इंसान के। क्योंकि पहले विजदान, सोचना, पेंटिंग करना, लिखना, ऐसे राइटिंग, ईमेल और एनालाइज, ये सब समझते थे कि आप कर सकते हैं। अब ये सब काम मशीन कर रही है, तो आपने कुछ और बड़ा करना है, क्योंकि इनोवेटर इनोवेशन से बड़ा होता है। अल्लाह बड़ा है, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, रिबोट छोटा है। अपनी और जिम्मेदारियां संभाले ना आप। और ये क्या बात हुई, पहले हम गूगल पे चीज लिखते थे 1.6 मिलियन वेबसाइट्स आ जाती थी, खुद ही ढूंढो। अब चैट जीपीटी का एक जुमला उसको सच मानना पड़ता है। क्यों, कैलिफोर्निया में बैठे 4 साइंसदान जो कह रहे हैं वो सच है बस। ये जो मॉरल अनईज होती है ना, मॉरल अनईज, कि यार सुभान सर क्या बात कर रहे हैं, ये मैं सुभान भाई ये आपकी बात समझ नहीं आई, इधर आइए। ये जो मॉरल अनईज होती है, ये जो क्वेश्चन करने का जज्बा होता है, एविडेंस को क्लैश करने का, ये मशीन नहीं कर सकती। वो तो 187 जीटा बाइट्स का जो डाटा है दुनिया का, ये इतना ज्यादा डाटा है कि इसको अगर आप किलोमीटर्स में लेकर आए तो चांद से जमीन तक 2.5 लाख राउंड ट्रिप बन जाएंगे। उसने उसमें से सर्च करके लेकर आना बस। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, वो मिमिक करती है, सोच नहीं सकती। 1903 में फिजिक्स का प्रिंसिपल था कि नथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई। समझो, नथिंग हैवियर देन एयर कैन फ्लाई, ये 1903 में फिजिक्स का प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल के तहत तो इंसान उड़ ही नहीं सकता। अगर उस जमाने में चैट जीपीटी होती तो सारा डाटा तो यही था ना कि नथिंग हैवियर देन कैन फ्लाई। तो आप अगर लिखते तो चैट जीपीटी का जवाब देती, नो वी कैन नॉट फ्लाई बिकॉज यू आर हैवियर देन एयर। लेकिन राइट ब्रदरान उठे, उन्होंने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फ्लाइट ली और आज दुनिया में जहाज उड़ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान एविडेंस से क्लैश करता है। इलॉन ने नासा को देखा, कहा तुम्हारा जहाज ऊपर जाके फट जाता है, ये तो नहीं समझ आ रही, जहाज जाए फिर वापस नीचे उतरे। नासा हंसा तुम नासा को क्लैश करते हो, ये साइंस के खिलाफ है। उसने कहा साइंस किसने बनाई है, कब बंदे ने, कहा मैं भी बंदा हूं, ये होगा। उठा, फैल्कन 1 उड़ाया, फट गया, वापस नहीं आया, आधी दौलत गई। फैल्कन 2 उड़ाया, फट गया, आधी दौलत फिर गई। फैल्कन 3 उड़ाया, कर्जा लेके, खत्म, सड़क पर आ गया था। फैल्कन 4 उड़ा, उड़ के वापस अपनी जगह पर उतरा, जैसे उतरा वो दुनिया का फिर अमीर आदमी बन गया। वी क्लैश विद द कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट एआई कैन नॉट डू। बहरहाल ये बात याद रखना, रोबोट से दोस्ती कर लो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। जिस तरह जब आप छोटे हैं तो जब आप छोटे थे माँ ताकतवर थी, आप कमज़ोर थे। फिर आप बड़े हो गए तो आप ताकतवर हो गए, माँ कमज़ोर हो गई। तो आपने माँ को मारा तो नहीं ना, क्योंकि माँ ने आपको समझाया था मैं माँ हूँ। तो कुछ अरसे बाद ये बड़ा हो जाएगा, ये एआई कंप्यूटर रोबोट, तो अभी समझा दो इसको मैं तुम्हारा मौजूद हूँ, वरना मारेगा आपको ये बाद में। और फायदा तो है, पाकिस्तान में 3,19,572 डॉक्टर हैं।
3,19,572। हर साल 1,000 डॉक्टर बाहर चला जाता है और पाकिस्तान में 7.5 लाख लोगों पे एक डॉक्टर है। ये बहुत बड़ी रेशो है, 7.5 लाख लोगों पे एक डॉक्टर। तो अगर एआई आ जाती है तो फायदा होगा ना, पेशेंट की प्राइवेसी बच जाएगी, मेडिकल एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब फिर बताइएगा क्या दवाई थी, क्या परहेज था, डॉक्टर चिढ़ जाता है। एआई आपको आपकी जबान में सारा बता देगी। और जो माई कह रही होती है जी भार पै रहा जी, समझ नहीं आ रही, इतने बड़ा बड़ा हो रहा है, इतने हो रहा है, एआई इस बात को सुनकर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलेट करके माई को उसकी जबान में भी बता सकती है। इट्स बेनिफिट। एजेंट हॉस्पिटल है ना चाइना में, 42 रोबोट्स, नॉट ए सिंगल ह्यूमन, 300 डिजीजेस पे ट्रेन किया उस मॉडल को उन्होंने, 5 लाख पेशेंट्स देकर। सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो हॉस्पिटल 3 दिन में 10,000 पेशेंट्स को देख लेता है, जबकि हमारा अलाइड हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर तो इतने मरीज देखने में कितना अरसा लगा देगा। 2016 में सिर्फ 16% लोगों के बैंक अकाउंट्स थे और 2025 में 64% लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। क्यों? प्राइवेसी बढ़ गई है, लोगों को पैसा सिक्योर लग रहा है। इट इज ऑफ बेनिफिट।